रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट करनी है। ये इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट टू क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इजी हैं। एक में तो एडिटिव इन्वर्स हमने देखना है और एक में हमने एडिशन के लिए जो मैट्रिसेस एक दूसरे से मैच होती हैं उन्हें हमने मैच करना है कंफर्मेबल फॉर एडिशन में। इसमें आपने देखना है ए बी सी डी ई और एफ़। ये बुक में आप देखेंगे ए बी सी डी ई और एफ़ में लिखे हुए हैं पार्ट्स, तो आपने इन्हीं को एक दूसरे के इक्वल कर देनी है। कि आप देखें मैट्रिसेस ए एंड ई एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल सेम हैं। मैट्रिस ए इज इक्वल टू ई और मैट्रिस बी इज इक्वल टू डी। डी के क्यों इक्वल है बी? बी है हमारे पास 3 1, डी है 2 + 1 3। ये आपको लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बड़ी डिटेल में समझा दिया था कि आपने किस तरह इनको एक दूसरे के इक्वल करना है। ये हमने इनको इक्वल ही करना है। आप देखें अब सी और एफ एक दूसरे के इक्वल है। सी में है 1 0 2 -1 1 -2, तो आप इसी तरह करेंगे 3 2 और 1 आ जाएंगे और 2 मतलब कि आपने इन्हें ये नहीं देखना कि वहाँ 1 0 है तो यहाँ 3 और 2 है। आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू ईच अदर। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल टू ईच अदर में सी एंड एफ एक दूसरे के इक्वल आते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एडिटिव इन्वर्स का। बुक में हम एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास पार्ट ए जो है वो गिवन है। ए की वैल्यू है 2 4 -2 1। तो इसी का मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एडिटिव इन्वर्स हमने ए का लेना है 2 -2 4 1। बी है हमारे पास 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 एंड 2। मैं सिर्फ इन दो पार्ट्स को ही आपको एडिटिव इन्वर्स करके दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही इजी है। मैंने आपको यही बताया था कि आपने इसको कॉमन ले लेना है। माइनस को माइनस कॉमन आ जाएगा तो इसके साथ हमने माइनस नहीं लगाना और बाकी तीनों के साथ हमने माइनस लगा देना है। -2 -4 -1 एंड 2। दिस इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एंड मैट्रिक्स बी का इन्वर्स हमने क्या लेना है? -1 -2 -3 0 1 2 1 2। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स है इसलिए हमने यहाँ पे एडिशन में कन्वर्ट कर देना है। 1 -3 -2। इन तमाम पार्ट्स में हमने इसी तरह ही सिर्फ जिसके साथ हमारे पास एडिशन का साइन है, ये एडिशन में आ रहे हैं, इनको हमने इन्वर्स कर देना है। एडिटिव इन्वर्स मींस एडिशन है तो उसको हमने इन्वर्स में कर देना है और जो इन्वर्स में है वो एडिशन में आ जाएंगे। क्वेश्चन 3 आ जाता है। क्वेश्चन 3 में फाइंड द इफ ए इज इक्वल टू -1 2 2 1 बी सी डी की वैल्यूज गिवन है। तो उन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट करें ए + 1 1 1 1। उसके बाद बी की वैल्यू दी हुई है, बी के साथ आपने प्लस करना है, इस वैल्यू को सी के साथ प्लस करना है। ये मैं आपको बताती हूँ, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ए की वैल्यू हमारे पास उन्होंने कहा ए की वैल्यू में हमने इस वैल्यू को प्लस करना है, प्लस का साइन दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। ए के में क्या है? -1 2 2 1, प्लस का साइन आ जाएगा 1 1। अब आपने इन्हें प्लस किस तरह से करना है? प्लस हमने इस तरह से करना है। अब यहाँ पे चारों 1 है इसलिए आपको थोड़ी सी समझने में मुश्किल होगी। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज होती तो आपको और भी इजीली बात समझ में आ जाती। ओवरऑल इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने सबसे पहले इस -1 को 1 से कर देना है प्लस, ठीक है। उसके बाद हमने 2 को 1 से प्लस कर देना है, फिर अगेन 2 को इस 1 से और 1 को इस 1 से हमने प्लस कर देना है। -1 प्लस -1, ये वाला +1। अब जैसे इनके बीच में गैप है उसी तरह हमने यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके 2 + 1। अब फिर ये वाला 2 + 1। एक कॉलम को हमने कर लेना है। सेकंड कॉलम 1 + 1 प्लस माइनस 0 आ जाएगा। 2 + 1 3 2 + 1 3 और 1 + 1 2। ये हमारा आंसर है। इसी तरह अगर हम b की वैल्यू ले लेते हैं। अब हमारे पास b है,
b की वैल्यू हमें गिवन है b प्लस 2/3 माइनस 2/3। इसको अब कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमने सिंपल b की वैल्यू लगा देनी है। b की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे -2 3, -2 और 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए सिर्फ कॉलम में आ रहे हैं नंबर्स, 1 प्लस -2 -1 प्लस 3। ठीक हो गई बात। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं आंसर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस आ जाएगा। 3 - 1 2, इधर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, इसलिए हम इसमें मज़ीद माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। अब सी जो है, सी आप लोग कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। इसके बाद मैं आपको डी पार्ट करके दिखा देती हूँ। डी में आपको क्या फाइंड करना, डी प्लस 1 0 2 1 0 0 1। अब इसको हमने सॉल्व करना है। डी की जगह हमने क्या लिखना है, डी की वैल्यू 1 -1 2 0 3 2 प्लस गिवन वैल्यू, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले 1 को हमने करना है 0 के साथ, 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0। नीचे वाली लाइन को आपने बिल्कुल भी नहीं देखना, उसे फॉलो नहीं करना। सबसे पहले आपने ऊपर वाले पार्ट को 1 प्लस 0 1 प्लस 0, थोड़ा सा गैप देके 2 प्लस 1 2 प्लस 1, फिर थोड़ा सा गैप देके 3 प्लस 0 आ जाएगा। इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट को करना है, -1 प्लस 2 0 प्लस 0 और 2 प्लस 1, -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। अब इसे प्लस कर देंगे, 1 प्लस 0 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 2 प्लस 1 3 0, यहाँ पे हमने माइनस इसलिए नहीं लगाया कि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। 3 प्लस 0 3 2 प्लस 1 3। तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं बहुत ही इजी और इसी तरह से हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई है क्वेश्चन 4। इसमें भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही एडिशन करनी है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको डबल ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। इट्स मीन्स कि सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इसके आंसर से हमने इसको प्लस कर देना। प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो प्लस वाले इजी हैं। इसमें 1 प्लस 0, सबसे पहले हमने नीचे वाले जो रोज़ हैं उन्हें नहीं देखना। फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट रो, करस्पॉन्डिंग नंबर्स को आपस में हमने ऐड करना है। 1 प्लस 0 0 प्लस 2, 0 प्लस 3 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 गैप 0 प्लस 2, 0 प्लस 3 1 प्लस 0। और ये वाली जो वैल्यू है ये इसी तरह ही आ जाएगी साथ। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1, प्लस 1 1 1 0। अब हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आता है हमारा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 1 प्लस 0।
ये हमारे पास आ जाता है 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 + 0 0 1 और 3 + 1। सिंप्लीफाई करना था इसे और ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ही इसी तरह है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट में हमने सिर्फ इन दो पार्ट्स को हमने यहाँ पे लिया हुआ है ना ब्रैकेट में, सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ इन दो को ऐसे ले लिए और इस पार्ट को हमने लास्ट में सॉल्व करना है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको अब थर्ड पार्ट करके दिखाऊंगी। थर्ड पार्ट में है हमारे पास वैल्यूज 2 3 1 प्लस 1 0 2 होल ब्रैकेट माइनस 2 2 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास होल ब्रैकेट है लेकिन इसमें हमारे पास माइनस का साइन है, तो जहाँ प्लस था वहाँ हमने माइनस लगा देना है और इसको उसी तरह से सॉल्व कर देना है। सबसे पहले ये 2 3 1 हमने इसी तरह लिख देना है एज इट इज़, प्लस अब यहाँ से हमने क्या करना है 1 -2 0 -2 2 -2, थोड़े थोड़े गैप से 1 -2 -2 गैप दे देने 0 -2, फिर गैप देना है 2 -2 एंड होल ब्रैकेट 2 3 1 प्लस 1 -2 जब आएगा हमारे पास तो -1, 0 में से 2 माइनस होगा तो -2 और 2 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, अब हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर देना, ऐड कर देना, 2 प्लस -1 3 प्लस -2, फिर ये वाला उसके बाद गैप दे देना है 1 + 0, 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - 2 1 और 1 + 0 1। इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह ही सिर्फ ऐड करना आपको आना चाहिए और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस 4 क्वेश्चंस तक कोई बात समझ में नहीं आई है, आप और पार्ट्स भी समझना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें और मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया या मज़ीद आपको कौन सा क्वेश्चन समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।